क्या तुम यकीन कर सकते हो कि 19 साल की लड़की की लाश उसी के खेत में पाई जाती है। और जब इस मामले में उसके गांव वालों को पता चलता है तो पूरा गांव इस मामले में अपनी चुप्पी बांध लेता है। और इसका सच इतना ज्यादा ब्लंट था कि आज तुम्हें पता चलेगा कि सिस्टम का वो चेहरा जो हवस से भरा हुआ है। ये था हरियाणा का मोस्ट ब्रूटल केस, मनीषा भिवानी। मनीषा हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट के एक सिंघानी गांव की एक 19 साल की प्ले स्कूल टीचर थी। जैसे आपके कई सपने होंगे, उसके भी अपने खुद के कई सपने थे। वो एक्चुअली एक नर्सिंग कॉलेज में अपने लिए एडमिशन करवाना चाहती थी। तो बात है 11 अगस्त की सुबह की। वो अपने घर से निकलती है ये सोच के कि आज वो नर्सिंग कॉलेज में अपना एडमिशन करवाएगी। लेकिन उसे क्या पता था कि आज का दिन उसके लिए आखिरी दिन होगा। 2 दिन हो जाते हैं 11 अगस्त के बाद, उसका कुछ पता नहीं चलता। फ़ोन साइलेंस जाते हैं, फ़ोन उसके घर वाले बहुत कोशिश करते हैं, उसको फ़ोन करते हैं, मैसेजेस जाते हैं उसको, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता। 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और उसके घर वाले बहुत परेशान होने लगते हैं। और जब 2 दिन के बाद भी उस पेरेंट्स को कुछ नहीं पता चलता है, तो उन लोगों ने फाइनली पुलिस स्टेशन जाके इसके बारे में रिपोर्ट किया। और जैसा आपने देखा हो कई ऐसे केसेस में कि पुलिस सबसे पहले तो शुरुआती दौर में ऐसे केसेस में वो इन चीज़ों को बहुत ही लाइटली लेती है। तो इस मनीषा के केस में भी यही हुआ, पुलिस वालों ने शुरुआती दौर पे कुछ ऐसा एक्शन ही नहीं लिया। इनफैक्ट यहाँ पे एक बात उन लोगों ने ऐसा कहा मनीषा के बारे में कि लड़की भाग गई होगी, वापस आ जाएगी। 13 अगस्त सिंघानी गाँव का एक किसान अपने खेत जाता है। वो जब खेत जाता है तो कैनल के पास वो कुछ ऐसी चीज़ें देखता है कि दूर से तो पहले उसे कुछ सही से नज़र नहीं आता है। तो वो कोशिश करता है कि उसके और नज़दीक जाए। जैसे-जैसे उसके नज़दीक जाता है उसे चीज़ें क्लियर होने लगती है और अच्छे से दिखने लगती है। और वो जैसे ही उस चीज़ के पास पहुँचता है, वो देखता है कि वो एक लड़की की मरी हुई लाश होती है। और वो किसी और की नहीं, तुम समझ गए हो, मनीषा की ही थी। और ये बात जैसे ही उस किसान को पता चला, उसने ना बिना देरी करते उसने गाँव में ये बात फैला दी। और ये बात गाँव में इस तरह से फैल गई मानो पूरे गाँव में आग लगी हो। और गाँव के लोगों में इतना ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया इस चीज़ को लेके और सभी लोग गाँव के सड़कों पे आ उतरे। और इन चीज़ों को लेके गाँव वालों ने एक ही चीज़ बोला कि हम अपनी लड़की का अंतिम संस्कार तब तक नहीं करेंगे जब तक इसका गुनहगार पकड़ा नहीं जाएगा और उसको सज़ा नहीं मिलेगी। और इन सभी चीज़ों के बाद पुलिस भी उस जगह पे आती है और पुलिस वालों ने सबसे पहले एक ही चीज़ किया कि उन्होंने उसका उसके बॉडी का पोस्टमार्टम किया। और पोस्टमार्टम के दौरान जब उन्होंने चीज़ों को देखा तो जो भी ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है उसके दौरान, तो उन्होंने बताया कि बॉडी में ऐसा कुछ भी सेक्सुअली असॉल्ट की जो चीज़ें होती है, कुछ भी नहीं पाया गया। लेकिन ये चीज़ें जिस तरीके के उस शरीर का जो भी उस लाश की हालत थी, ये सारी चीज़ों को मानना अपने आप में बहुत मुश्किल था। और ख़ासकर सोच सकते हो तुम, वो जो लड़की इतने सपने देखती थी, वो कुछ ऐसे कदम उठा भी सकती है, मतलब कि पुलिस वाले कई तरीके से कोशिश कर रहे थे कि लड़की ने कहीं न कहीं से आत्महत्या की है ना? तो पुलिस वालों से गाँव वालों ने यही कहा कि ये हो ही नहीं सकता कि हमारी लड़की ने किसी भी तरीके से आत्महत्या की हो। प्रूफ भी निकले, उन्होंने कहा कि मनीषा के बैग में एक इंसेक्टिसाइड मिला और एक सुसाइड नोट भी मिला। ये सारी चीज़ें पुलिस वालों ने प्रूफ के तौर पे उसके परिवार और गाँव वालों को दिखाया, लेकिन मनीषा के परिवार और गाँव वाले इस चीज़ को मानने से बिल्कुल भी इनकार कर रहे थे। क्योंकि मनीषा के परिवार वालों का कहना था कि मनीषा एक ऐसी लड़की थी जिसके खुद के कई सपने थे। वो एक डॉक्टर बनना चाहती थी, नर्सिंग हॉस्पिटल में वो जैसे हम जानते हैं कि वो कॉलेज में एडमिशन लेने जा रही थी। तो उसके कई ऐसे सपने थे, जो लड़की इतनी खुशमिज़ाज थी, कई चीज़ों को अपने सपने देखती थी, तो परिवार और घरवालों के लिए भी ये चीज़ मानना अपने आप में बहुत ही बड़ा मुश्किल बात था। जिस प्रकार ब्रूटली उस लड़की को मारा गया, उसके साथ जो भी किया गया,
वो अभी सामने आने का हम इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि पीजीआई में रिपोर्ट्स गई हैं। मैं बरा पुलिस के ऐसे स्टेटमेंट्स मिलने के बाद गाँव वालों का कह सकते हो जो पारा बहुत तेज़ी से हाई हुआ और इन चीज़ों को देखते हुए जो हरियाणा के गवर्नमेंट को समझ आ गया कि जो सिचुएशन है ये हाथ से जा रही है। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वायलेंट केस ये सिनेरियो बन सकता था। तो इस वज़ह से हरियाणा के गवर्नमेंट ने इस केस को सीबीआई के हवाले कर दिया ताकि इस केस के बारे में हर एक चीज़ सही तरीके से जाँच की जाए और लोगों को ये ना लगे कि उनके साथ किसी भी तरीके से पार्शियलिटी की गई। सीबीआई ने सबसे पहले मनीषा के घर से इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट किया। सीबीआई ने मनीषा के घर में कई ऐसे क्लूज, कई ऐसे प्रूफ्स को इकट्ठा किया जिससे कि ये केस उनके लिए और भी स्ट्रांग बनने पाए। और इसके बाद उन्होंने मनीषा के पेरेंट्स से भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई ऐसे सवाल जवाब किए कई घंटों तक। और इस इंटेरोगेशन के दौरान पुलिस वालों को, इस सीबीआई वालों को कई ऐसे नए पहलू के बारे में पता चला जो कि कुछ तो दुखदायक थे, लेकिन कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स भी उनको मिले जो कि खुद में कॉन्ट्राडिक्टरी थे, जिससे कि मतलब कि ये केस कुछ और ही मोड़ ले सकता है। और सिंघानी गांव के लोग जो आज भी इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ बैठे हैं कि उनको सही इंसाफ मिलेगा। मनीषा के साथ जो भी हुआ है उसके असली गुनहगारों को सज़ा मिलेगी और वो उनको जो भी सज़ा मिलेगी वो सोचते हैं कि वही उनके लिए इंसाफ होगा। और इसी सोशल आउटरीच के बीच हरियाणा की पॉलिटिक्स भी शामिल हो जाती है, जिसमें क्या होता है कि हरियाणा की जो ऑपोजिशन पार्टीज होती है वो सरकार पे ये आरोप लगाती है कि उन्होंने कानून व्यवस्था को बिगाड़ दिया। लेकिन जो मेन यहाँ के जो अभी करंट सरकार जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ जो पुलिस ऑफिसर्स थे उनको सस्पेंड भी कर दिया और कुछ को जेल भी कर दिया। लेकिन इन सभी चीज़ों के बाद भी जो सिंघानी गाँव के लोग थे, उनका कहना था कि ये सारी चीज़ें बस दिखावा है। हमें ये सारी चीज़ें चाहिए ही नहीं। उनका ये बस एक ही चीज़ था, उनकी बस एक ही माँग थी कि हमें बस मनीषा के गुनहगार चाहिए। जो भी थे, उनको ही सज़ा चाहिए। वो उनका कहना था कि ये जो लोग हैं, इनका उससे कोई लेना-देना नहीं है, तो इनको आप हटाओ या कुछ भी करो, ये सारी चीज़ें दिखावे की है, तो हमें ये नहीं चाहिए। आज भी सिंघानी गाँव के लोगों का कहना है और वो इस बात को लेके बहुत ज़्यादा सतर्क है और मनीषा के इंसाफ की लड़ाई के लिए वो आज भी लड़ रहे हैं। और उनका कहना है कि अगर मनीषा के गुनहगारों को सज़ा नहीं मिलती है, तो सिंघानी गाँव में ऐसे कई बेटियाँ, कई ऐसी लड़कियाँ हैं जो कि मनीषा जैसे कई सपने, कई ख्वाब लेके अपने घर से निकलती हैं। तो उनका कहना है कि हो सके वो लड़कियाँ भी मनीषा जैसे सुरक्षित ना हो। तो ये जो केस है बस एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये उन लड़कियों के लिए एक सुरक्षा का मामला है जो अपने घर से निकलती।